दोस्तों 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। मई 2014 में अपना पद संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी चहुमुखी और समावेशी विकास की यात्रा पर निकल पड़े, जहां पर भारतीय अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। पहली बार प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से अभूतपूर्व बदलाव आया है, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि देश के सभी नागरिक वित्तीय तंत्र में शामिल हों। 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए और वे टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN IBN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वह 2014, 2015 और 2017 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फॉर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया की सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर महसाणा के जिले में हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद एवं माता का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत ही साधारण तेलिय जाति के व्यक्ति थे, जिनके 6 संतानें थी। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं, जिसमें मोदी जी दूसरे नंबर पर आते हैं। इनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे और अपने पिता के साथ मोदी जी भी ये काम करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी बचपन से ही आम बच्चों से अलग रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना पसंद होता है, उसी उम्र में मोदी जी को देशभक्ति करना अच्छा लगता था। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था, तब भी मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजी भाइयों को चाय पिलाई थी। इतना ही नहीं, 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ, तब भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई थी। पढ़ाई लिखाई में भी मोदी जी अव्वल थे और उन्हें बचपन में एक्टिंग का भी काफी शौक रहा था। स्कूल के बाद वे फ्री टाइम में जाकर नाटकों का हिस्सा बनते और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिए जाते थे। मोदी जी NCC का हिस्सा रहे हैं। उनकी बहादुरी की बात करें तो बचपन से इतने साहसी थे कि छोटी उम्र में ही एक दिन तालाब में घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए। हालांकि बाद में मां के कहने पर उसे वापस छोड़ भी आए। साधु संतों से वो भी काफी प्रभावित रहे और उनका सपना भी था कि एक दिन वो भी एक सन्यासी बनेंगे। इसलिए उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए। क्योंकि मोदी जी को RSS पसंद था, इसलिए वो उससे भी जुड़ गए। RSS में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान भी मिला। 1958 में आया वो दिन जब गुजरात RSS के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण माधवराव इनामदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। कई महीनों तक मोदी जी ने हिमालय में साधुओं के साथ समय बिताया और जब वे वापस आए तो उन्होंने सन्यासी जीवन त्याग दिया। जब उन्होंने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। जब नरेंद्र मोदी 18 साल के हुए, तब उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राज्यसना गांव में रहने वाली जसोदा से उनकी शादी करवाई। शादी के कुछ समय बाद से ही मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी तब अहमदाबाद के संघ मुख्यालय में रहते थे और वहां के छोटे मोटे काम जैसे साफ सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े भी धोया करते थे। मोदी जी की एक सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि वे हर काम को करने से पहले मां का आशीर्वाद लेने घर जाते थे और ये काम वो आज तक करते आ रहे हैं। 2014 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था, तब भी सबसे पहले वो मां का आशीर्वाद लेने घर पहुंचे थे। जून 2013 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया और अंत में मई 2014 में उन्होंने और उनकी बीजेपी पार्टी में लोकसभा चुनाव में 534 में से 282 सीट प्राप्त कर जीत हासिल की। और अंत में मई 2014 में उन्होंने और उनकी बीजेपी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 534 में से 282 सीटें प्राप्त कर जीत हासिल की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया, जो पिछले 60 सालों से भारतीय राजनीति की कमान संभाल रही थी। उन्होंने अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद संभाला है। दोस्तों 2014 और 2019 के संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि आखिरी बार 1984 के चुनाव में इसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। बात करें अगर मोदी जी के द्वारा किए गए देश विकास की, तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर नरेंद्र मोदी ने शासन व्यवस्था में ऐसे बदलाव करने की शुरुआत की और समावेशी विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नेतृत्व किया।
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीबी और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। देश की वित्तीय धारा से दूर गरीबों को वित्तीय धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाता खोलना था। अब तक देश में 35 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों ने न केवल गरीबों को बैंक से जोड़ा, बल्कि सशक्तिकरण के अन्य रास्ते भी खोले हैं। देश के विकास के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ बड़ी परियोजनाओं पर आगे भी काम चल रहा है। और अगर नरेंद्र मोदी आगे भी प्रधानमंत्री बनते रहे तो देश का विकास ऐसे ही चलता रहेगा। इनके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।